हम एक ड्राइंग बनाएंगे जिसमें सारे ऑपरेशन रहेंगे जो हमने सीखा है। कंट्रोल एस से सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव किया, प्रैक्टिस सेशन। फाइल ऑफ टाइप DXF रहेगा आपका, सेव कर दिया। ये रहा, इसको पकड़ा, मास्टर कैम में लाके छोड़ दिया, ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके फिट कर दिया, आ गया। अब आपको सेंटर पॉइंट पकड़ने के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो आप जाओगे क्रिएट के अंदर लाइन के अंदर एंड पॉइंट। पहला पॉइंट ये लिया, दूसरा ये लिया, यहाँ से ओके कर दिया। होम पोजीशन पे ओरिजिन सेट करेंगे तो एक्स फ्रॉम मूव टू ओरिजिन, ये सेंटर पॉइंट शो हो गया। क्लिक किया, राइट क्लिक, फिट कर दिया, आ गया। आपको मटेरियल चूज करना है, स्टॉक मटेरियल बताना है आपको, रॉ मटेरियल। मशीन टाइप के अंदर लेथ डिफ़ॉल्ट, प्लस पे क्लिक करेंगे, स्टॉक सेटअप, स्टॉक प्रॉपर्टीज, मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, पहला सेंटर ये, दूसरा ये। हमने आपको बताया था अगर आपका ड्रिल लगा हुआ है तो आपको ड्रिल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें तो मटेरियल है, मटेरियल रिमूव करना है तो आप यहाँ से आईडी सिलेक्शन करोगे, कितने का ड्रिल लगा हुआ है उतना आप वैल्यू दे दोगे। 25 का है तो 25 दे दो। 25 अंदर स्टॉक आपका क्या हो गया, खाली हो गया। लेकिन हमें ड्रिल भी लगाना है तो इसको हम बंद करेंगे 0, तो ये आपका पूरा सॉलिड हो जाएगा। लगाना है तो आईडी पे जाओ, यहाँ 10 का ड्रिल लगा हुआ है तो 10 क्लिक करो, ओके कर दो, 10 का हो जाएगा। 20 का चाहिए तो 20 कर दो, ओके हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम ड्रिल लगाने वाले हैं। आईडी को बंद किया, ओके कर दिया। आपको मार्जिन चाहिए ओडी पे तो आप दे सकते हो, यहाँ से यूज मार्जिन ओडी पे दे दो 2 mm। फेस पे आपको देना है तो दे दो 2 mm, दे दिया, ओके कर दिया। अब हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि F9 करेंगे आपका ओरिजिन आ गया। अब हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट किया, कीबोर्ड में डिलीट दबाया, डिलीट हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, फेसिंग करेंगे। फेसिंग के लिए टूल पाथ में आप जाओगे, फेस पे क्लिक किया, ओके किया। टूल आप जो लेते हुए आए हो ले लोगे। टर्निंग टूल 10 mg, यहाँ से 0.4 कर लो। होल्डर को देखना है, होल्डर देख लो, ड्रॉ टूल कर लो, आ गया। एंटर करो, वापस आ जाओ, ओके करेंगे, ये आ गया। टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, फीड वगैरह आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। फेस पैरामीटर, एंट्री कितने mm से सर करना मुझे है। पूछना था। हाँ हेलो सर, बोलो। ये CSS और RPM में क्या फ़र्क है सर?
CSS आपका 96 होता है, 96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल ऑन, ठीक ओके। है। और आरपीएम ठीक आपका एक ही स्पीड से घूमेगा। हमने आपको जब जी कोड इनपुट समझाया था तो बताया था, है। नहीं तो एक जी बार सर, इस, CSS का नहीं पता। हाँ, इसके लिए हम एक बार हम्म, अलग से समझ लेंगे फिर। ठीक है सर। ठीक है। फेस पैरामीटर, एंट्री अमाउंट 1 mm किया, डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए। इसी टूल से आप रफिंग करना चाहते हो तो ऑन कर दो, डेप्थ ऑफ कट बता दो। इसी टूल से आप फिनिश करना चाहते हो तो इसको ऑन करो, नहीं तो बंद कर दो। हम फिनिश करना चाहते हैं, 0.5 ही रहेगा। फिनिशिंग हम एक बार में करेंगे, एक रहेगा। ओवर कट आपको बताया था, सेंटर से आपको कितना नीचे आना है तो आप डाल सकते हो। हमें नहीं आना, क्योंकि जो हम इंसर्ट सिलेक्शन किए हैं उसका डायमीटर अपने आप ले लेगा। रिट्रैक्ट 2 mm, 1 mm डाल दो। रैपिड में रिट्रैक्ट होते हुए जाएगा या G01 में, रैपिड में चाहिए, ओके कर दो, बन गया। अब हमें टर्निंग करनी है तो लेथ पे आज टूल पाथ में रफ कहाँ से कहाँ तक करनी है, सिलेक्शन ले लो पार्शियल, यहाँ से यहाँ तक करनी है हमें, ओके कर दो। टूल हमारा यही रहेगा तो ऑफसेट नंबर यही हो जाएगा टूल नंबर। आरपीएम बस चेंज कर दो, रफ पैरामीटर पे आप आ जाओ। डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए, 0.5 चाहिए, मिनिमम 10 माइक्रोन। एक्स में हमें मटेरियल नहीं छोड़ना है, 0 कर दो। जेड में नहीं छोड़ना है, 0 कर दो। एंट्री अमाउंट कितना चाहिए, 1 mm चाहिए। स्टॉक रिकॉग्नाइजेशन इसमें आपको रखना है यूज स्टॉक आउटर बाउंड्री, ओके करेंगे, बन गया। अगला हम करेंगे ड्रिल। अगर ये टूल पाथ शो कर रहा है, इसको आपको हाइड करना है तो आप सेलेक्ट करो, इससे आप हाइड कर लो। अब आपको ड्रिल करना है तो आपको ये नहीं पता कितने का ये आईडी है, तो मेजर करने के लिए आप जाओगे एनालाइज, इसमें मिलेगा आपको डिस्टेंस, पहला ये, दूसरा ये 30 का है, तो आप ड्रिल डायरेक्ट 30 का नहीं लगा सकते हो, तो हम ड्रिल लगाएंगे 20 का। टूल पाथ में ड्रिल, डबल क्लिक, आप ये ड्रिल ले लो। इसका पूरा आपको ऑटो कैड में जैसे बताता है वैसे आपका दिया हुआ है। अगर आपको टूल का लेंथ लेना है नहीं पता तो वही एनालाइज करके आप मेजर कर लोगे। हम ले लेंगे 20 का लेना है, पीछे वाला 15 का। टोटल लेंथ हमारा चाहिए 150 का, 120 कर लेते हैं। ये वाला चाहिए आपका 190 चाहिए हमें, और ये वाला हमारा 80 ही चाहिए। आगे वाला डायमीटर 20 चाहिए, ठीक है। पूरा क्लियर आपका ऑल डायमेंशन 120 है। होल्डर पे आ जाएंगे। अब होल्डर और टूल को दोनों असेंबल करके बनाना है, तो दोनों ऑल ओवर ये लेंथ पूछ रहा है कितना, 120 था तो इसको आप कर दो पूरा 130, 140 कर दो, तो 20 mm एक्स्ट्रा निकलेगा। ये पॉकेट की लेंथ आप कर दो कितना, 50, 20 mm बाहर निकलेगा, मतलब ये ड्रिल को 30 mm वो पकड़ेगा। ये चैम्पर लेंथ है, यहाँ भी चैम्पर लेंथ है, ये इसका डायमीटर है, इसको 40 कर देते हैं। ड्रॉ टूल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आ गया। एंटर करेंगे, वापस आ जाएंगे, ओके कर दिया। अब आप टूल नंबर देना है दे दो, ऑफसेट नंबर देना है दे दो, स्टेशन नंबर देना है दे दो। फिर आपको फीड रेट, स्पिंडल स्पीड और मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड आप दे दो। हम आरपीएम पे काम करते हैं तो 700 रखेंगे, 600 700। अब ओके किया, सॉरी, सिंपल ड्रिल नो पैक। सर, इससे पहले जो टूल आपने लिया उसका भी स्टेशन नंबर एक ही था ना? हाँ, क्यों ऑफसेट था, नंबर। क्योंकि हमें वही टूल फेस में यूज किया, वही टूल हमने टर्निंग में मतलब डायमीटर में यूज लेकिन किया। ड्रिल में भी आप एक ही ले रहे हैं ना, मैं वो बोल रहा हूँ। एक मिनट, चेंज कर सकते हैं। सिंपल ड्रिल नो पैक, इस पे आएंगे। डेप्थ आपको कहाँ तक रखना है, डेप्थ पे क्लिक किया, यहाँ तक चाहिए, ये क्लिक कर लो।
ड्रिल पॉइंट, ड्रिलिंग करना आपका कहाँ से स्टार्ट करेगा, x0 z0। क्लियरेंस कितना mm पीछे से काटिंग करना स्टार्ट करेगा, 2.5। रिट्रैक्ट कितने mm पे आएगा, अगर हम रिट्रैक्शन देंगे तो 1.5 पे आएगा ये। हाँ, हम ड्रिल साइकिल पैरामीटर में आएंगे, यहाँ से हम कर लेंगे चिप ब्रेक G74। फर्स्ट पैक कितने का रहेगा, डेप्थ ऑफ कट 5 mm। सीक्वेंस पैक कितना रहेगा, 5 mm। पैक क्लियरेंस जब कटिंग करेगा, कटिंग करने के बाद थोड़ा पीछे हटेगा तो कितने mm से कटिंग करना स्टार्ट करेगा, होता है पैक क्लियरेंस 2.5 ले लो या 0.5 ले लो। रिट्रैक्ट अमाउंट ले लो आप 0.5। ड्रिल टिप कंपनसेशन, अगर आप इसको ऑन नहीं करते हो, ओके कर देते हो, तो ये वाला हिस्सा छोड़ देगा। और एक और चीज़, डायरेक्ट आपका ड्रिल आ रहा है तो फेस के सामने आ जा रहा है फेस के सामने। हम चाहते हैं आए इस पॉइंट पर रुके फिर जाए, तो पैरामीटर में जाएंगे, टूल पाथ, यहाँ मिलेगा रेफरेंस पॉइंट, इसको क्लिक करो, अप्रोच को क्लिक, वैल्यू देना वैल्यू दे दो, नहीं तो सेलेक्ट पे क्लिक करो, कहीं भी सिलेक्शन कर दो, वैल्यू उठा लेगा। जाते समय भी हम चाहते हैं इसी पॉइंट पे रुके, इसको ऐसे कर दो, ओके कर दो। ये ड्रिल टिप कंपनसेशन है, ये वाला टिप आपका कंपनसेट कर देगा। इसको ऑन कर दो, इसको ऑन नहीं करना है तो इसको मैन्युअली बढ़ा दो आप। हम ऑन कर देंगे, ओके कर देंगे, रीजनरेट कर देंगे, तो आपका आया, रुका, ड्रिल किया, आया, फिर चला गया। ये देखो होल्डर टकरा गया आपका, क्या हो गया, होल्डर टकरा गया। ऑलरेडी इसकी लेंथ है 80 और हमने ड्रिल भी ले रखा है शायद 80 का। तो पैरामीटर पे जाएंगे, टूल पे जाएंगे, डबल क्लिक किया हमने, ये आपका 80, इसको हमने कर दिया 100, 110, इसको कर दिया हमने 140, 40, इसको कर दिया 110, इसको 130। होल्डर पे जाएंगे, 140 30 170 कर देंगे पूरा, इसको ड्रॉ टूल करेंगे, आ जाएगा आपका। एंटर किया, वापस आ गए, ओके कर दिया, ओके, और रीजनरेट नहीं लगाना। आप होल्डर था तो क्या हो गया, टकरा गया था, तो दिख रहा था। अब हम करेंगे आईडी टर्निंग, आईडी रफिंग करेंगे। टूल पाथ में आपको मिलेगा रफ को क्लिक करो, चयन आपका रहेगा पार्शियल, यहाँ से कटिंग करना है, डायरेक्शन उल्टा हो गया, नीचे कर दो, कहाँ तक आना है, यहाँ तक, ओके कर दो। टूल आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आईडी टर्निंग के लिए आईडी टूल का यूज करते हैं। इंसर्ट ले लो आप, बोरिंग बार पे आ जाओ, कितने का चाहिए आपको बोरिंग बार, ए पूछ रहा है डायमीटर। अगर यहाँ से आप टूल चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ आप चेंज कर सकते हो। हमें चाहिए 16 का, ये 150 कर लो, सी चाहिए आपका 8 8 16 11 12 का। ड्रॉ टूल करो, टूल दिख जाएगा, दिख गया, एंटर, वापस। हाँ, ये आईडी टूल है ना हमारा, बोरिंग बार जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए एंटर किया, ओके। टूल नंबर आप चेंज कर लो, 05 जो भी आपको रखना है आप चेंज कर सकते हो। फीड रेट आप चूज कर लो, प्लंज फीड रेट, स्पिंडल स्पीड। फिर इसमें भी आप रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हो, हमने चूज करेंगे रेफरेंस पॉइंट। अप्रोच सेलेक्ट किया, इस पॉइंट पे जाते समय भी ओके कर दिया। रफ पैरामीटर पे आएंगे, डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए आपको, जैसे आप ओडी में दिए हो वैसे आप आईडी में दे दो। यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट आईडी सिलेक्शन हो जाएगा। स्टॉक रिकॉग्नाइजेशन में आओ, यूज स्टॉक आउटर बाउंड्री, ओके कर दो।
क्या हो गया, ये टकरा गया। क्या हो गया, टकरा गया। कुछ नहीं करना है, टकरा रहा है तो पैरामीटर पे जाना है, टूल पाथ, डबल क्लिक किया, बोरिंग बार पे गया, इसको कम कर दो। ओके कर दो, ओके। सेलेक्ट रीजनरेट, अब नहीं टकराया, आपका कंप्लीट हो गया। वैसे ही आप फिनिश बनाना चाहते हो, फिनिश बना लो। फिनिश बना दें या बना लोगे आप लोग? बना देते हैं। सर ग्रूव हाँ करेंगे ना, ग्रुप करते हैं ना। टूल पाथ में गए, फिनिश ले लेंगे, सिलेक्शन वही रहेगा हमारा, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। टूल भी हमारा वही रहेगा। फिनिश पैरामीटर पे आप आ जाओ, 1 mm दे दो, नंबर ऑफ 1, बाकी सब कुछ सेम, ओके कर दो, बन गया फिनिश। हम चाहते हैं टूल पहले इस पॉइंट पे रुके फिर आए, तो पैरामीटर में जाओ, यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे हम, अप्रोच सेलेक्ट, इस पॉइंट पे हमने सेलेक्ट कर दिया, जाते समय भी ओके कर दिया, ओके, और रीजनरेट, आया, काम किया, फिर आया, फिर गया। अब लेंगे ग्रूव, तो टूल पाथ में मिलेगा ग्रूव, ग्रूव में रहेगा मल्टीपल चैन, ओके किया। इसमें आपको रहेगा पार्शियल, कहाँ से ग्रूव लगाना है, तो यहाँ से लगाना है यहाँ तक। अगर आप चाहते हो ग्रूव टूल इसके ऊपर भी चले तो डायरेक्ट ये वाला सिलेक्शन कर लो, तो ये वाला लाइन भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं जो जो ग्रूव है वहीं वहीं टूल चले, तो वहीं वहीं सिलेक्शन करूँ, जैसे यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ करना है। इसके बाद कर देंगे ओके। टूल पूछेगा, टूल आप ले लो, ये आपका इंसर्ट हो गया, इंसर्ट ए कह रहा है 2.5 ले लेंगे हम। बी लेंथ पूछ रहा है 5 mm। सी कॉर्नर रेडियस 0.2। डी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, हम ले लेंगे 3 mm। इंसर्ट की विड्थ आपको पता है, ये आपकी रहेगी। ई इसका रहेगा टोटल लेंथ 20 mm। होल्डर पे आएंगे, होल्डर आपका जो लेना है ले लो, आपकी मशीन में जो यूज होता है। सी हमारा रहेगा 20, डी रहेगा 2.5, ई रहेगा 45। ड्रॉ टूल करेंगे, ये आ जाएगा, एंटर करेंगे, वापस आ जाएंगे, और ओके किया, आ गया। टूल नंबर चेंज कर सकते हो आप, सेम वही प्रोसेस है। फीड और फिनिशिंग फीड, आरपीएम, फिनिशिंग में आप कितना रखना चाहते हो, और रफिंग और फिनिश में आप कितना रखना चाहते हो। रेफरेंस पॉइंट, इसमें भी आप दे सकते हो। आ जाओ ग्रूव शेप पैरामीटर, इसमें आप आओगे तो ये एंगल आ रहा है 90, मतलब ऊपर से आएगा। यूज स्टॉक आउटर बाउंड्री को क्लिक करेंगे, ग्रूव रफ पैरामीटर में आएंगे। आपको इसी टूल से रफ करना है तो रफ वाला ऑन रहेगा, अगर आपको इसी टूल से फिनिश करना है तो ये फिनिश वाला ऑन रहेगा। देखते हैं रफ ग्रूव। कट डायरेक्शन, आपको कैसा कटिंग करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बाई डायरेक्शनल चैन, कोई दिक्कत है इसमें? पॉजिटिव मतलब पीछे से काटते हुए आगे आएगा, नेगेटिव आगे से काटते हुए पीछे जाएगा। बाई डायरेक्शनल करोगे तो बीच में काटेगा, फिर एक बार लेफ्ट एक बार राइट। हम रखेंगे नेगेटिव। कितना एम ऊपर से चलाना है, स्टॉक क्लियरेंस में 1 mm, डायमीटर पे हो जाएगा 2 mm। रफ स्टेप, काटने के बाद कितना स्टेप लेगा, हम लेते हैं स्टेप अमाउंट 2.5, 3 का इंसर्ट है तो 2.5। काटने के बाद कितना पीछे हटते हुए ऊपर जाएगा, टूल का 10%। रफिंग कर रहे हैं तो मटेरियल कितना छोड़ेंगे, एक्स में, जेड में कितना छोड़ेंगे, ये रहेगा। ग्रूव वॉल्स, जब हम कटिंग कर रहे हैं तो वॉल्स दीवारों पे कितनी कैसे बनाएगा,
स्टेप या फिनिश, तो हम रखेंगे स्मूथ। स्मूथ जैसा बनाएगा आपको रफिंग में। फिनिशिंग करना है तो इसको ऑन रखो, नहीं तो बंद कर दो। हम पहले बंद करके देखते हैं। बंद कर दिया, ओके करेंगे। ये आपका कटिंग कर रहा है, कर दिया। हम चाहते हैं, ये आपका छोड़ दिया। आप चाहो तो इसी टूल से कर लो या दूसरे टूल से बना लो फिनिशिंग का। आप बताओ हम किस टूल से बनाएं, इसी से बना दें या दूसरा टूल ले लें। दोनों करके दिखाते हैं। हम पैरामीटर पे जाएंगे, फिनिश को ऑन कर दिया। एक बार में फिनिशिंग करना है, ओवरलैप कराना है 1 mm, ठीक है। ओके कर दिया, रीजनरेट। कर दिया कटिंग। यहाँ आपका टकरा रहा था, तो इसके लिए देखो आपका फिनिशिंग भी कर दिया है ना। आप चाहते हो वो दिखाए नहीं तो पैरामीटर पे जाओ, यहाँ से कर लो बाय डायरेक्शनल, ओके कर दो, रीजनरेट। अब शो किया नहीं किया, तो आप इसको ऐसे यूज करोगे। हम चाहते हैं अब दूसरे टूल से क्या करें, फिनिश करें। तो राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो इसको, और राइट क्लिक करो, पेस्ट कर लो। 2 टूल पाथ हो गया, ठीक है। ये देखो, हो रहा है। फिर इसको ऑन करो, ये देखो दिखा रहा है। तो हम पहले वाले पे जाएंगे, फिनिश को कर देंगे बंद, ओके कर दिया। फिर हम दूसरे वाले पे जाएंगे, रीजनरेट कर देते हैं पहले। फिर हम दूसरे वाले पे जाएंगे, इसमें हम रफ को बंद कर देंगे और फिनिश को ऑन कर देंगे, ओके। रीजनरेट करेंगे तो ये ओनली फिनिशिंग ही करेगा। करके चला गया, कर दिया फिनिशिंग। और दूसरे वाले को करेंगे तो ये आपका रफिंग शो करेगा। तो एक में आपका रफ हो गया, एक में आपका फिनिश हो गया। अब इसको चला के देखना है तो बैक प्लॉट में आ जाओ आप, स्पीड स्लो कर लो, यहाँ से प्ले कर लो, सबको सेलेक्ट कर लो, सबको चलाना है। तो बैक प्लॉट प्ले कर दो। हो गया रफिंग और फिनिशिंग। 3D में देखना है आप, 3D में आ जाओ, स्पीड स्लो करो, टूल शो करो, प्ले कर दो। यहाँ से आप आईडी में भी देख सकते हो। कर दिया, ये आपका सारा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। फिर देखना चाहते हो सेलेक्ट करो, यहाँ से हाफ कट कर लो, फिर आप प्ले कर दो।
हो गया आपका। कुछ पूछना है? ये आपके प्रोग्राम आपको देखना है, आप जीवन पे क्लिक करो, ओके करो। इसमें कुछ नहीं छेड़ना है आपको, ओके करो। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पे करना है। किस नाम से? प्रैक्टिस मास्टर कैम के नाम से, ओके कर दो। ये आपका एनसी कोड जनरेट कर देगा। ये टूल नंबर 2 है, ये आपका ड्रिल कर दिया, कर दिया। ये आपका CCMT रफिंग कर दिया आईडी, इसी में आपको फिनिश भी कर देगा उसी टूल से। फिर आपका आएगा ग्रू, ये आ गया ग्रू राइट नैरो, ये ग्रू कर रहा है आपका। ये रहा आपका प्रोग्राम। अगर आप कट करते हो, सॉरी एडिट किया, यहाँ आएगा प्रैक्टिस मास्टर कैम 2025, ये रहा आपका प्रोग्राम। इसको हम चलाना बताएंगे सिमुलेटर में या मशीन में कैसे चलाते हैं, क्या चेंज करते हैं, ठीक है।